औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे फार्म हाउस में लियाकताबाद से सुहेब साहब और इनके दोस्त मोहम्मद यूनुस साहब ये दोनों आए हुए हैं। और जैसा कि आपके नॉलेज में है कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कॉकटेल से रिलेटेड, ठीक है ना। तो दूसरे साथी थे, उन्होंने जो पसंद किया था उसकी 2 वीडियो खैर आपके सामने मौजूद है। अब ये जो बकाया जो पेड़ थे तकरीबन 4 पेड़ इन्होंने बुक किए थे, वो आज मेरे पास आए हुए लेने के लिए। तो जैसा कि आपके नॉलेज में है, पहले मैं कॉकटेल देने से पहले ये ज़रूर पूछता हूँ भाई पहले आपने कॉकटेल रखे हैं या नहीं, या और कोई बर्ड्स आपने रखे हैं या नहीं। उसकी बेसिकली वजह ये होती है कि कॉकटेल से ब्रीड लेना मेरे भाई आसान नहीं होता। कोई भी नया बंदा होता है, मैं हमेशा उसको एक ही मशवरा देता हूँ, मेरे भाई कॉकटेल से स्टार्ट ना लें आप। अगर आपने स्टार्ट लेना है तो बजरी से लें। वो आपकी ये समझ लें नर्सरी क्लासेस है। जैसे बच्चे को स्कूल में दाखिल किया जाता है ना, तो स्टार्ट उसको नर्सरी KG 1 पढ़ाए जाते हैं। इसी तरह बर्ड से रिलेटेड ये समझ लें उनकी जो क्लासेस है, इब्तदाई क्लास होती है बजरी, इसके बाद फिंचेस, इसमें काम करता है। अगर खुदा न खासा उसमें लॉस भी हो तो ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है ना। तो मैं ज़रा पता कर लें। तो सुहेब साहब से बात तो खैर मेरी हो चुकी थी, लेकिन वैसे मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। अब सुहेब साहब आपने थोड़ा डिटेल से मुझे बताना है। कॉकटेल के मैंने जो है तकरीबन 6-7 पेयर रखे थे शुरू में, क्योंकि मैं न्यू शौक़ है, न्यू फैंसियर हूँ, तो 6-7 पेयर रखे थे। मुझे तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, लेकिन बस वो ओपन मार्केट से लिए मैंने, और जिस तरीके से मुझे आइडिया भी नहीं था तो टाइम ही ज़ाया हुआ है उसमें ना। तो फिर मैं अवेयरनेस आती रही, यूट्यूब देखता रहा, आप लोगों को देखता रहा। फिर मैं इंतज़ार में था कि कब आवाज़ लगे आप लोगों की तरफ से, हमारे जो सीनियर लोग हैं, तो इन लोगों से मैं पेयर लेके डालूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5-2 साल से मैं कॉकटेल पाल रहा हूं, और अभी मेरे पास एक जोड़ा है जो माशाल्लाह ब्रीड कर रहा है, और बाकी तो बस अल्लाह ही रहम करे। मार्केट से ख़रीदे थे वो, फिर मैंने वापस जाल वालों को इधर उधर भेज दिया। सुहेब साहब चलते हैं आपके पेड़ की तरफ जो आपने पेड़ बुक कराए थे, अब उनको भी देखते हैं। और भी ये पेड़ आपके सामने ही मैं इनको दिखा भी देता हूँ, और जिस पेड़ की मैंने बात की थी वही पेड़ इनके सामने मौजूद होंगे, और इंशाल्लाह ताला आज हम इनको डिलीवर करेंगे। इस वक्त हम ये कॉकटेल के सेटअप में आ चुके हैं, और सुहेब साहब और मोहम्मद यूनुस साहब दोनों मेरे साथ हैं। इनको इनके पेड़ भी दिखाना है। कुछ सवालात इनके जहन में थे जो कि मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आपके सामने भी उसी को डिस्कस कर लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, माशाल्लाह मैं आया हूँ तो यहाँ कुछ चीज़ें मुझे नज़र आई, जैसे कि आपने एक ब्लू लाइट लगाई हुई है। तो ये इसकी क्या वजह है कि मतलब ब्लू लाइट एक फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं शेड के अंदर जो है कि, और दूसरा ये कि नीचे जो है मैंने ये देखा है कि पानी की बाल्टी भर के रखी हुई है आपने, तो ये क्या मतलब मेरे समझ नहीं आया, ये क्या लॉजिक है। अच्छा भी बस आप ये देख लें कि कॉकटेल तो खैर एक अलग टॉपिक है, वो तो ज़ाहिर इनको पेड़ देने ही है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके नॉलेज में आनी चाहिए। हर बर्ड लवर के जहन में ये बातें होनी चाहिए। जब आपने पेड़ रखे हुए हैं तो कम से कम उनको केयर किस तरह से करना है, देखभाल कैसे करनी, तमाम चीज़ें आपके नॉलेज में होना चाहिए। विवद आज 13 जुलाई, ठीक है ना, 13 जुलाई की डेट है, और ये देख लें बारिश के बाद इस वक्त जो मौसम है इंतहाई गर्म और हब्स का आलम छाया हुआ है। हालांकि विंडो खुली हुई हैं, फ़ैन भी चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद हब्स है, ठीक है ना। तो पहले तो मैं इनकी लाइट के हवाले से आपको जवाब दे दूं कि ये जो ब्लू लाइट आप देखते हैं, मैं इस पर बाकायदा से वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। बिल्कुल ख़ास तौर पे ये जो कॉकटेल का सेटअप होता है उसमें आपने अपने जहन में रखना है कि ब्लू लाइट लाजमी शेड में होना चाहिए। और इसके अलावा आप ये देख लें कॉलोनियाँ बनाई हुई हैं, यहाँ पर भी अगर एक आप बल्ब लगा देते हैं ब्लू कलर का, तो उससे फ़ायदा ये होता है आपके बर्ड्स रात के वक्त पुरसकून होते हैं। किसी किस्म की उनमें जो डर और खौफ होता है छिपकली की वजह से या किसी बिल्ली की वजह से या और इस तरह की कोई आवाज़ें रात को सुनते हैं, तो वो उससे डर खौफ नहीं होता इनको, क्योंकि इस लाइट की वजह से ये एक दूसरे को देख रहे होते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ख़ासतौर कॉकटेल के बच्चे जो कहते हैं मर जाते हैं, उसकी बेसिकली वजह ये भी है कि रात के वक्त आप बिल्कुल अंधेरा रखते हैं अपने शेड में, और इस तरह का जब कोई डर खौफ वाली चीज़ उनको नज़र आती है तो वो क्या करते हैं कि अपने ही बच्चों को मार देते हैं। उनको नज़र नहीं आ रहा होता, डर खौफ की वजह से उनको एक अफरा तफरी लाहक हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने ही बच्चों को मार देते हैं। दूसरा सवाल था सुहेब साहब का कि ये पानी की बाल्टी आपने भर कर क्यों रखी हुई है। इस पानी को गौर से देखिएगा, इसमें से बाकायदा लहरें उठ रही हैं,
जस्ट लाइक ऐसा ही है जैसे कि आप सी साइड पर हैं या किसी दरिया के किनारे हैं या किसी नहर के किनारे बैठे हुए हैं। उसमें जब हवा क्रॉस होती है तो उसमें से बाकायदा लहरें उठती हैं और वो लहरें गर्म नहीं होती क्योंकि पानी से टकरा कर आ रही होती हैं, लिहाजा वो तमाम लहरें ठंडी होती हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि इसमें जो नमी की कमी वाक़या हो जाती है इस मौसम में, उसको भी ये कवर करता है। करना आपने यही है कि ये नीचे आपने कोई बड़ा बर्तन रख देना है पानी का भरकर, और दूसरा बिल्कुल इसके ऊपर आपने ये फ़ैन चला देना है, ठीक है। फ़ैन की हवा डायरेक्ट जो है ना लगनी चाहिए इस बाल्टी के अंदर, ठीक है। जब इस बाल्टी में कंटिन्यूस लगेगी तो उससे जो लहरें बनेंगी वो ठंडी होंगी और आहिस्ता आहिस्ता इस शेड को ठंडा कर देंगी, जिससे कि आपके बर्ड जो हैं वो मुतमईन रहेंगे और किसी भी किस्म की अफरा तफरी का शिकार नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें आपके नॉलेज में आना बहुत ज़रूरी है। शेख साहब आप ये देख लें, ये फीमेल है, ज़रा चेक करें इसको। ये देख लिया आपने, माशाल्लाह बहुत सही है, बहुत हड्डी वगैरह और ये तमाम पर वगैरह इसके, ज़बरदस्त। ठीक है ना। किसी किस्म का बेहतरीन तरीके से साफ़ सुथरी माशाल्लाह ये फीमेल, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम रखते हैं। शेख साहब ये माशाल्लाह फटकी आप बेहतरीन लाए हैं, देखें ना, ऐसे ही होना चाहिए। जो इस तरह के देखें, इस तरह के जाल में ले तो जाते हैं, लेकिन वजह क्या होती है, इसमें ज़्यादातर आँख ख़राब होने के चांस होते हैं रगड़ की वजह से, और कोई वजह नहीं। तो कभी भी लाना ले जाना आप कोशिश करें इस तरह की फटकी आपके पास होना चाहिए। अब इसके मेल को पकड़ते हैं। और केज से पकड़ने के लिए इस टाइप का जाल लाजमी होना चाहिए ताकि किसी किस्म का आपके बर्ड्स को नुकसान ना हो। शेख साहब ये देख लें, ये बिल्कुल क्लियर मेल है, ठीक है। बिल्कुल बेशक, इसकी हड्डी चेक कर लें, बेहतरीन। और लेते वक्त ख़ास तौर पे फिर एक बात आप भी जहन में रखिएगा, भले कहीं से भी लें, ये हड्डी देखी जाती है, ये सीप नहीं होना चाहिए इस पर, ठीक है ना। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी जोड़ वगैरह, आँखें, ये ख़ास तौर पर आँखें हो गई हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। पंजे ये ठीक होने चाहिए, पर वगैरह देख लेना चाहिए खोल कर। हर तरह से मुतमईन होने के बाद फिर आपको ये चीज़ें लेना चाहिए, ठीक है ना। बहरहाल मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स को बेहतर से बेहतर चीज़ प्रोवाइड करूं, आगे उसका अपना नसीब। अच्छा व्यूवर, एक बात और सुने, ये देख लें, ये जो सीज़न चल रहा होता है, जिस तरह के परिंदे अपने पर झाड़ रहे होते हैं और नए पर निकाल रहे होते हैं, ये तकरीबन हर परिंदा करता है, ठीक है ना। इसने अपने पर झाड़े और ये देखें, ये नए पर जो है निकलना शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। ये वाले, ये पर, ये तमाम पर आ जाएंगे माशाल्लाह इसको, ठीक है ना। ये छोटे छोटे भी पर आप देख रहे होंगे, इनकी ये, अच्छा जो छोटे पर होते हैं उनका बड़ा एहतियात की जाती है क्योंकि उसमें ब्लड होता है अंदर की नीचे की जानिब। तो ये भी इंशाल्लाह सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये देख लें, ये उसका मेल है और इसको भी आप चेक करें अंदर हाथ लगा कर। बेहतरीन है, बड़ा वैसे ना, कोई सीप नहीं है, कुछ नहीं है। और ये भी हड्डी, जोड़ देखें, जोड़ भी देखें आप, जोड़ भी अच्छा है, बेहतरीन है। ये इसकी आँखें, हर तरह से मुतमईन हो कर आपने लेकर जाना है ये तमाम चीज़ें। और ये निशान हेड पे लगाए हुए हैं आपकी पहचान के लिए, ऐसे भी, ठीक है ना। इसी में ना, इसमें ना आपको भी छोड़ने में आसानी होगी, सीधा सीधा निकालोगे और अपना। अच्छा भैया ये देख रहे हैं, ये माशाल्लाह वही फैंसी बर्ड, ये मेल है उसका, ये हेड पर निशान लगाया हुआ है इसको, ठीक है। अच्छा सेब साहब ये देख लिया आपने इसको, इसकी भी परवर देख लें और ये सीना देखें, हाँ माशाल्लाह सेहतमंद है, ठीक है। हड्डी भी अच्छी और हड्डी वगैरह इसकी देखें, उससे उसकी निस्बत है फ़र्क। है। जी जी बिल्कुल। ये मेल और वो फीमेल, ठीक है भाई। ये तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं।
अच्छा विवेक, एक बात की मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि सुहेब साहब आप देख लें कि बर्ड जब लेने आए मेरे पास तो बाकायदा से इन्होंने एक नई फटकी परचेज़ की और उसमें लेकर जा रहे हैं, और 4 पेयर इनको चाहिए थे और चारों पेयर माशाल्लाह अलग अलग लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना। उससे फ़ायदा ये है कि बर्ड भी पुरसुकून रहेंगे और किसी किस्म की इनमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और ये इंशाल्लाह ताला पेड़ चूँकि बने हुए हैं, तैयार हैं, तो इसी तरह से जाकर ये इन्होंने केजेस में छोड़ देने हैं। अच्छा सुहेब साहब, एक बात बताइएगा, ये जो बर्ड्स आप लेकर जा रहे हैं, अब तो खैर आपने बिल्कुल क्लोज होकर देख भी लिया इनको, एक एक चीज़ मैंने दिखा भी दी है, तो आप थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स को बताएं क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं इन तमाम बर्ड्स से? माशाल्लाह ताहिर भाई, ये वीडियो पे तो मैंने माशाल्लाह सारे बर्ड्स देखे थे आपके ना, और जब मैं आया हूँ तो माशाल्लाह बिल्कुल वही चीज़ है, बल्कि लाइव देखने में इनकी और क्वालिटी मुझे समझ आई। और जिस तरीके से आप मुझे हाथ पकड़ के बॉडी इसका चेक करा रहे हैं, इसका सीने का गोश्त वगैरह, हड्डी, हर चीज़ आपने मुझे ख़ुद चेक कराई है मेरे हाथ से, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हूँ इस चीज़ से। और बहुत बेहतरीन साइज़ में है बर्ड, खूबसूरत हैं पूरी तरीके से, पर वगैरह हर एतबार से परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुनासिब है बिल्कुल कि हम जो है पुराने लोगों से और ऑथेंटिक लोगों से बर्ड लें अगर हम शौक़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो ओपन मार्केट से बर्ड ख़रीद के थक चुका था। अब जाके अल्लाह पाक ने रास्ता खोला है तो भाई के पास आया हूँ मैं, और ये ऑथेंटिक लोग हैं, इनसे बर्ड्स लेके रखेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा और हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, और आगे लाइन भी हमें चलने को मिलेगी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा एक बात और बताते चलें, क्या आप इनकी प्राइस से मुतमईन हैं? ताहिर भाई, जहाँ तक प्राइस की बात है ना, तो मेरे हिसाब से जो प्राइस आप दे रहे हैं, एक बर्ड पे आप मेहनत करते हैं, उसको कंप्लीट चेक करते हैं, उसकी प्रोग्रेस लेते हैं और फिर आप न्यू फैंसियर को देते हैं, तो प्राइस इसमें कोई मतलब मायने नहीं रखती। चीज़ को टेस्ट करना, उसके पीछे मेहनत करना, उसके हिसाब से तो आपके पैसे बिल्कुल मुनासिब हैं। मतलब आप पैसे ले ही नहीं रहे। मार्केट में इससे 1000-2000 कम में मिलता है, लेकिन वो आपका पूरा साल ज़ाया करता है बर्ड, और बिल्कुल कचरा बर्ड होता है, जिसमें लेने के बाद लोगों के शौक़ ख़त्म हो रहा है। वो शौकीन, नया शौकीन बेचारा रुल रहा है आपसे, और जितने भी ऑथेंटिक लोग हैं आपके साथ, उनसे बर्ड लेने का मकसद ये है कि आदमी मुतमईन होता है, दिल लगा के मेहनत करता है और उसको प्रोग्रेस मिलती है। तो यहाँ पे प्राइस भी मुनासिब है, और प्राइस मेरे हिसाब से इन बर्ड्स के आगे कोई अहमियत नहीं रखते। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस तो मेरे हिसाब से बहुत मुनासिब हैं, और बर्ड्स को जब मैंने देखा तो मुझे तो प्राइस का कोई फ़ील भी नहीं हो रहा, जहन में भी नहीं आ रहा। ये आपने सुहेब साहब के ख्यालात भी सुने और माशाल्लाह काफ़ी इन्होंने सवालात किए, उनके मैंने जवाब भी देने की कोशिश की है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और आपने सुहेब साहब को भी याद रखना है, यूनुस साहब को भी याद रखना है, और इनके हक़ में दुआ भी करनी है। देखें ये लाइव बर्ड्स हैं, लेकर जा रहे हैं, मेरे पास माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस है। इनके पास क्या पोजीशन होती है मैंने इनको एक एक चीज़ बता दी है। आपने इस तरह से इनको सॉफ्ट फूड देनी है, इस तरह से आपने इनको फीड देनी है, इसी तरह से देंगे। अल्लाह ने चाहा तो, मेरे मालिक ने चाहा, इनके पास अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आपकी नेक ख्वाहिशात के साथ, दुआओं के साथ हम सबको इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।